वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितने टाइप के होते हैं एंड उनको पूरा डीप में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन एंड उनको क्या क्या होता है। मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है रूल्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है। वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को ध्यान रखते हुए अपनी बुक को मेंटेन करता है, मतलब रूल्स को वो प्रैक्टिस करता है। एंड जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस प्रैक्टिसेस कहलाई जाती हैं। अब देख लेते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितने टाइप के होते हैं। देर आर 4 टाइप ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फर्स्ट कंजर्वेटिज्म, सेकंड कंसिस्टेंसी, थर्ड फुल डिस्क्लोजर, फोर्थ मेटरनिटी। अब फर्स्ट डिस्क्लोजर के बारे में फर्स्ट पढ़ लेते हैं। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है और ये अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या बोलता है। फर्स्ट है इन अकाउंटिंग द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं। ये वन वर्ड का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है। वट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का ये पार्ट है। इज़ अ पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेटिंग पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन्स। दिस पॉलिसी टेंड्स टू अंडरस्टेट rather than overstate net assets and net income and therefore leads companies to play safe. Basically accounting convention of conservatism का मेन मतलब है कि फ्यूचर लॉसेस के बारे में से ज़्यादा सोचते हैं रैदर देन फ्यूचर गेन्स। अगर कोई फ्यूचर गेन है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़्यादा मेंटेन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई फ्यूचर लॉस है तो हम उसको पहले से ही प्रिडिक्ट करके अपने अकाउंट्स में मेंटेन कर लेंगे। इससे हम प्ले सेव कर सकते हैं एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्यूचर में आपको लग रहा है कि आपको लॉस होने वाला है 1 लाख रुपीज़ का, तो आप उसको पहले से ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर लोगे ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। एंड अगर वही चीज़ अगर फ्यूचर गेन है तो आप उसको मेंटेन नहीं करोगे। When given a choice between several outcomes where the possibilities of occurrence are equally likely, you should recognize that transaction resulting in the lower amount of profit and at least the deferral of a profit. इसमें वही बोला गया है, हम प्रॉफिट को अपना अकाउंट में मेंटेन नहीं करेंगे एंड लॉस को हम अपना अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे। The conservatism principle is the foundation for the lower cost और market value. अगर अब हम आज की बात करते हैं, अगर हम प्रेजेंट के देखें तो हम लोअर जो कॉस्ट होएगी हम वही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेंगे, ज़्यादा मार्केट वैल्यू मेंटेन नहीं करेंगे। जो लोअर कॉस्ट होएगी उसको ही हम अपना अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे। विच स्टेट्स दैट यू शुड रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट अ लोअर ऑफ आइदर इट्स एक्विजिशन कॉस्ट और इट्स करंट मार्केट वैल्यू. In accounting, it states that when choosing between two solutions, the one that will be least likely to overstate asset and income should be selected. Essentially, इसका जो एक लाइन में अगर सम अप करना चाहें, accepted loss are losses and accepted gains are not gains. अब सेकंड देख लेते हैं। इन अकाउंटिंग द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी इज अ प्रिंसिपल दैट द सिंपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल should be used for preparing financial statement. एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन कर रहे हैं ओवर अ नंबर ऑफ टाइम पीरियड. दिस अनेबल्स द मैनेजमेंट टू ड्रॉ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द कंसर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेप्रिशिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं तो आपको ईच एंड एवरी ईयर स्ट्रेट लाइन ही मेथड से अपना अकाउंट्स मेंटेन करनी है। आप दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको अपने ऑडिटर को बताना पड़ेगा, रीज़न देना होगा कि आपने ये क्यों चेंज किया है। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, एंड जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं सेम मेथड आपको ईच एंड एवरी ईयर यूज़ करना है. इट अलाउ कंपैरिजन इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पीरियड. इसके कारण आप
परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं कि लास्ट ईयर आपकी कंपनी की क्या पोजीशन थी एंड इस कंपनी की आपकी इस ईयर आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है. इफ़ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स then the result will not be comparable because these will be based on different postulates. अगर आप हर साल डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए तो आप कभी कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ है वो अलग आएंगी एंड आपका हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड हर चीज़ में आपका फिर इफेक्ट पड़ेगा. आपको ईच एंड एवरी ईयर सेम मेथड यूज़ करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है. अब देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं. 3 टाइप की कंसिस्टेंसी होती है. फर्स्ट है वर्टिकल कंसिस्टेंसी, सेकंड है हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी, थर्ड है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी. अब वर्टिकल कंसिस्टेंसी क्या बोलती है? वर्टिकल कंसिस्टेंसी इंटर रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. मतलब इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से कंसिस्टेंट आपको रहना है. फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रायल बैलेंस शीट ये सब मेंटेन कर रहे हैं तो आपको इंटर रिलेटेड एक दूसरे से है, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंसिस्टेंसी. हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी होती है एंटिटी एक्रुअल कॉन्सेप्ट. थर्ड है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन इन अ सेम ट्रेड. तो ये आपके 3 डायमेंशंस हैं. अब नेक्स्ट देख लेते हैं फुल डिस्क्लोजर. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट सजेस्ट दैट अ बिजनेस शुड रिपोर्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फुल डिस्क्लोजर मतलब बिजनेस को और सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करनी चाहिए. दैट द यूजर्स हु आर एबल टू रीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर इन अ बेटर पोजिशन टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द कंपनी. अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करोगे, नहीं मेंटेन करोगे, तो जो कंपनी के लिए बेस्ट डिसीजंस कैसे ले पाएंगे? तो आपको मैंडेटरी होता है कि आप अपनी सही एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, पूरी करेक्ट सही इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करें. फोर्थ है आपका मेटर्निटी. कन्वेंशन ऑफ मेटर्निटी क्या बोलता है? द मेटर्निटी कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट द बिजनेस शुड इंक्लूड ओनली द इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट फैक्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब कन्वेंशन ऑफ मेटर्निटी आपको ये बोलता है कि अगर आप इसमें छोटे छोटे खर्चे भी अपने सारे मेंटेन करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो वो ज़रूरी नहीं है. आप बस जो इम्पोर्टेंट है वही अपना इसमें शो कीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. मटेरियल फैक्ट्स रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन इफ़ एक्सक्लूडेड or misreported in the financial statement that could influence the decision of the users of such financial statements. अगर आप important facts ही इसमें mention नहीं करोगे तो वो भी ठीक नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए. मेटर्निटी मतलब होता है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपको मेंशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रेदर देन आप जो छोटे छोटे खर्चे दिखाते हो वो दिखाने ज़रूरी नहीं है. आई होप गाइज आपको ये 4 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मैं आपको सम अप कर देती हूँ. कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि आप कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल यही बोलता है कि आपको अपने फ्यूचर लॉसेस प्रिडिक्ट मेंशन करने हैं, गेन प्रॉफिट मेंशन नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में. सेकंड है कंसिस्टेंसी, जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं हर साल आप उसी मेथड को यूज़ कीजिए. थर्ड है फुल डिस्क्लोजर मतलब आपको सही इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करनी है. फोर्थ है आपका मेटर्निटी मतलब आपको इम्पोर्टेंट जो आपके नेसेसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो सारे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खर्चे शो करने हैं. छोटे छोटे खर्चे आपको ज़्यादा शो नहीं करने हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. आई होप गाइज आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी. थैंक यू सो मच.